हेलो स्टूडेंट्स, आपका हेलोजन डेरिवेटिव्स में आज का जो टॉपिक है वो ट्राई हेलो एल्केन्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ट्राई हेलो एल्केन्स में भी अपन ने मेन जो टॉपिक अपना है वो ट्राई क्लोरो मीथेन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ट्राई क्लोरो मीथेन यानी CHCl3 जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये टॉपिक अपने को यहाँ प्रिपेयर करने हैं। आज अपन इसके बारे में प्रिपेयर करेंगे। क्लोरोफॉर्म में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसकी अपन पहले प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले अपन क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशंस, ये हेडिंग बन गई अपनी, प्रिपरेशंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन करने के लिए जो फर्स्ट नंबर अपनी रिएक्शन है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में हमें क्लोरोफॉर्म को जब अपन प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन सी होती है इसको आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले याद रखना है कि यदि आप इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर के साथ करवाते हैं तब अपने पास प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म बनता है। या फिर आप एसीटोन की रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर के साथ करवाते हैं तब क्लोरोफॉर्म बनता है। इनमें से कोई भी रिएक्शन आप काम में लीजिए, ये रिएक्शन आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन बोली जाएगी और लेबोरेटरी मेथड से ये क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं। आप इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर और वाटर के साथ करवाइए या फिर एसीटोन की रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर और वाटर के साथ करवाइए। क्लोरोफॉर्म बनाने की इस रिएक्शन को अपन हेलोफॉर्म बोलते हैं। हम देखना चाहेंगे कि इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन इसके साथ कैसे होती है और एसीटोन की रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर के साथ कैसे होती है। इसलिए आप सबसे पहले एक बार पढ़िए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण जो होता है इसका फॉर्मूला लिखते हैं CaOCl2। इस ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम बनाने के लिए इसका केमिकल नेम इस प्रकार से बनेगा, बोलिए, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है। इस ब्लीचिंग पाउडर की जब अपन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब अपने पास में निसेंट क्लोरीन होती है। Cl जो होती है वो क्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है और इसके साथ में अपन बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लीचिंग पाउडर का जो वाटर सॉल्यूशन होता है उसका जो प्रोडक्ट अपन पढ़ते हैं वो ये होता है, बोलिए, निसेंट क्लोरीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये निसेंट क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस इथाइल अल्कोहल पर रिएक्शन करेंगे तो अपने पास में क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। वो कैसे रिएक्शन करेंगे अब अपन इसकी शुरुआत करते हैं। तो बोलिए, सबसे पहले अपने पास में इथाइल अल्कोहल है। इस इथाइल अल्कोहल पर अपने ब्लीचिंग पाउडर और वाटर की रिएक्शन करवा करके क्लोरोफॉर्म बनाना चाहेंगे। तो चलिए, आपके पास जो ब्लीचिंग पाउडर का वाटर सॉल्यूशन है उसमें है निसेंट क्लोरीन। ये निसेंट क्लोरीन जब इथाइल अल्कोहल पर रिएक्शन करती है तो अल्फा कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो जाते हैं, हट जाते हैं Cl के द्वारा। तब फर्स्ट प्रोडक्ट अपने पास CH3CHO आता है जिसको अपन बोलते हैं एसीटल्डिहाइड। इस एसीटल्डिहाइड पर दोबारा से निसेंट क्लोरीन की रिएक्शन होती है तो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन यहां से हटते हैं और अल्फा कार्बन पर उस H की जगह पे Cl आ जाते हैं। इसलिए अपन बोलते हैं ये एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट अपने पास बना है। आप इसके अंदर बोलिए 1 और 2, सेकंड कार्बन पे क्लोरो है 3, 2 2 2 ट्राई क्लोरो।
दो कार्बन की चेन में बोलिए इथेन, एल्डिहाइड है एल, इथेनॉल, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका नेम होता है क्लोरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, क्लोरल नाम भूलना नहीं है। 2,2,2 ट्राइक्लोरोइथेनॉल इसका आईयूपीएसी नेम है। अपन ने इथाइल अल्कोहल पर ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन शुरू की है, उसमें अपन ने निसेंट क्लोरीन की रिएक्शन तो करवा दी है। अभी अपने पास इस क्लोरल पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा करके बोलिए क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। इसलिए देखो ये क्लोरल जो है इस पर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इस पर जैसे ही इसकी रिएक्शन होगी तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये H उस पर जुड़ जाएंगे, इसके अपन 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। तो यहां आप ये देखिए CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल्स अलग कर देंगे। CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल्स लेने के बाद बोलिए CaOO और इस पर CH आ गया, तो प्लस और क्या बना बोलिए कैल्शियम के साथ में फॉर्मेट प्रोडक्ट बना है, कैल्शियम फॉर्मेट्स। तो कह लीजिए कि आपके पास क्लोरोफॉर्म बना है। ये क्लोरोफॉर्म कैसे बना था, इथाइल अल्कोहल प्लस ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर की रिएक्शन से, और इसको अपन क्या बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये इथाइल अल्कोहल के अलावा और कैसे बन सकता है, मेरे पास में एसीटोन है, इस एसीटोन पर भी हम ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर की रिएक्शन करवाएंगे। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर और वाटर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बोलिए निसेंट क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसलिए आप चाहे ऐसे लिख लो ब्लीचिंग पाउडर, चाहे ऐसे लिख लो। इसलिए मैं पहले एक बार ये निसेंट क्लोरीन की रिएक्शन एसीटोन पर करवा के दिखाऊं तो बोलो कि ये अल्फा कार्बन के H यहां से हट गए, तब आपके H की जगह पे क्या लगाना है Cl प्लस 3HCl। इसको आप बोलिए 1,1,1 ट्राइक्लोरो 1,2,3 प्रोपेन ऑन प्रोपेनॉन। इस प्रोपेनॉन पर जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। ये देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए अब मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे नोट कर रहा हूं Ca। तो यहां का ये H इस पर जुड़ता है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स अपन ले लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बना बोलो CHCl3 प्लस CH3COO, CH3COO। ये एसीटेट फॉर्म आ गया है कैल्शियम एसीटेट, और ये मेन प्रोडक्ट आ गया क्लोरोफॉर्म। तो कहिए लेबोरेटरी मेथड में हम जब हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ते हैं तब एसीटोन प्लस ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर या फिर इथाइल अल्कोहल प्लस ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर की रिएक्शन से हम प्रोडक्ट बना देते हैं। हेलोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म बनाने की ये फर्स्ट रिएक्शन थी लेबोरेटरी मेथड। मैं इसकी सेकंड रिएक्शन बता रहा हूं। अब लेबोरेटरी मेथड नहीं है बट हेलोफॉर्म रिएक्शन ही है। एक ऐसी रिएक्शन जिसको अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन तो बोल सकते हैं बट वो लेबोरेटरी मेथड नहीं है। जहां आप CaOCl2 काम में लेते थे ब्लीचिंग पाउडर, उसकी जगह पे अब अपन काम में ले रहे हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl। जहां कैल्शियम मेटल है वहां सोडियम मेटल ले रहे हैं। उस समय भी रिएक्शन को हेलोफॉर्म बोला जाएगा बट वो लेबोरेटरी मेथड नहीं है। तो आप कैल्शियम की जगह पे सोडियम लीजिए और बोलिए फ्रॉम सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड से हम कैसे बनाते हैं क्लोरोफॉर्म। इसके लिए आप चाहे इथाइल अल्कोहल ले लो और चाहे एसीटोन ले लो, इन दोनों में से किसी पर भी आप सोडियम हाइपोक्लोराइड की रिएक्शन करवाइए, आपको ठीक उसी प्रोसीजर से जैसे अभी अपन ने रिएक्शन पढ़ी है उससे क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। प्लस यहां जब रिएक्शन करवाएंगे तब अलग प्रोडक्ट बनेगा सोडियम फॉर्मेट HCOONA, और यहां जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहां प्रोडक्ट बनेगा CH3COONA। बोलिए सोडियम एसीटेट और सोडियम फॉर्मेट।
ये दो रिएक्शन जब अपन करवाएंगे तो इन रिएक्शंस को भी अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे, बट ये लेबोरेटरी मेथड नहीं है। लेबोरेटरी मेथड अपन कब बोलेंगे, जब इसकी जगह पर अपन क्या काम में ले लेंगे, बोलना कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड मींस ब्लीचिंग पाउडर काम में ले लेंगे, तब आएगी ये रिएक्शन। आप इस रिएक्शन के बाद में नेक्स्ट थर्ड नंबर रिएक्शन पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, प्योर क्लोरोफॉर्म बनाने का मेथड। आपको प्योर क्लोरोफॉर्म कैसे मिल सकता है, इसकी रिएक्शन भी अच्छी तरह से आपको आनी चाहिए। इससे तो आप सबसे पहले एक सबस्ट्रेट रिएक्टेंट लीजिए, हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल का फॉर्मूला अपन ये बनाते हैं, देखो ये क्लोरल है, इस क्लोरल पर हम यदि हाइड्रेट जोड़ना चाहें मींस H2O और रखते हैं इस पे, तो ये OH बनता है और ये भी OH बनता है। ये होता है क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला। इस क्लोरल हाइड्रेट पर मैं दोबारा समझा दूं आपको, ये CH3CHO, बोलिए इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के सेकंड कार्बन पर 3 Cl लगा दें तो बोलो ये क्लोरल है। इस क्लोरल पर जब अपन H2O जोड़ देते हैं, ये देखो ये H2O जोड़ दिया है मैंने, OH और OH, तब अपन इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। इस क्लोरल हाइड्रेट पर जब अपन NaOH की रिएक्शन करवाते हैं तो NaOH की रिएक्शन से अपने पास में सोडियम में फॉर्मेट बन जाएगा प्लस H2O माइनस होगा, और यहाँ CHCl3 जो क्लोरोफॉर्म बनता है ये प्योर स्टेट में आता है, प्लस एक तो मैं नोट कर दूं H2O प्लस एक आएगा HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट प्योर क्लोरोफॉर्म, ये है अपने पास में क्लोरल हाइड्रेट। इस क्लोरल हाइड्रेट पर हमने NaOH की रिएक्शन करवा करके प्योर क्लोरोफॉर्म बनाया है। ये थर्ड रिएक्शन थी, ये हम प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे हैं, उनमें नंबर 4 क्लोरोफॉर्म बनाने की फोर्थ रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड लीजिए, उसका जब अपन रिडक्शन करवाते हैं आयरन और H2O की प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जब अपन रिडक्शन करवा रहे हैं आयरन और H2O की प्रेजेंस में, तब CHCl3 क्लोरोफॉर्म और HCl बनता है। ये फोर्थ रिएक्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिडक्शन से क्लोरोफॉर्म बनाने का। और नेक्स्ट लास्ट नंबर क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, हम मीथेन से स्टार्ट करें CH4 से, और इसका जब अपन लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करवाते हैं तो पहले प्रोडक्ट बनता है CH3Cl, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है CH2Cl2, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है CHCl3। मींस कंटिन्यूअस अपन इसका क्लोरीनेशन करवाते जाएंगे तब अपने पास क्लोरोफॉर्म बनता है। स्टूडेंट्स, आपने अभी तक क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन रिएक्शंस पढ़ी हैं। मैं समझता हूं शायद फर्स्ट रिएक्शन जो हेलोफॉर्म रिएक्शन अपन ने पढ़ी उसमें डिफरेंस आपके समझ में आया होगा कि लेबोरेटरी मेथड तो किसके साथ बोलते हैं और हेलोफॉर्म रिएक्शन किस किस को बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन के बाद अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखते हैं क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे तैयार करनी है। आपको सबसे पहले इसकी फिजिकल स्टेट पढ़नी चाहिए, कैसा होता है क्लोरोफॉर्म। आप याद रखना ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में होता है क्लोरोफॉर्म, द्रव अवस्था में। इसका हमें कलर पढ़ना चाहिए तो बोलना क्लोरोफॉर्म कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। और ये कलरलेस के बाद अपन पढ़ रहे हैं ओडर, तो पढ़िए स्वीट स्मेलिंग होती है, इसकी सुगंधित होता है ये। फिजिकल स्टेट, कलर, ओडर, बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 3
634 केल्विन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बॉइलिंग पॉइंट जब अपन इसका कैलकुलेट करते हैं तो मीथेन के हैलाइड क्लोराइड डाइक्लोराइड से ज्यादा होता है ट्राइक्लोराइड क्लोरोफॉर्म का भी। इसकी डेंसिटी, क्लोरोफॉर्म की डेंसिटी 1.485 होती है। आपको बोल दूं मैं कि क्लोरोफॉर्म वाटर से हैवी होता है, क्योंकि वाटर के लिए 1.0 तक यदि अपन रखते हैं 0.997 तक, तो ये बोलिए क्लोरोफॉर्म जो है वाटर से हैवी होता है। सोल्यूबिलिटी, क्लोरोफॉर्म वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल, स्पेरिंगली यानी पार्शियल सोल्यूबल, कम घुलता है जल में, लेकिन क्लोरोफॉर्म में इथाइल अल्कोहल मींस अल्कोहल और ईथर में इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्लोरोफॉर्म सोल्यूबल होता है, वाटर में इसकी सोल्यूबिलिटी कम होती है। क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज में अब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, उसको पढ़िए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चल रही है, बट अब नेक्स्ट टॉपिक, क्लोरोफॉर्म की जो वेपर्स होती है उसके कारण अनकॉन्शियसनेस बनती है, इट कॉज टू अनकॉन्शियसनेस। और इसका एक यूज होता है मेडिकल में, सर्जरी के टाइम पे डॉक्टर्स पेशेंट को अनकॉन्शियस करना चाहते हैं, एनेस्थेटिक के रूप में इसका यूज करते हैं। हालांकि आजकल लेबोरेटरी में या अपन हॉस्पिटलिटी में इसका यूज कम करने लग गए। उसका मेन रीजन होता है कि क्लोरोफॉर्म का यूज करने से लीवर डैमेज होने लगता है, इसलिए क्लोरोफॉर्म की जगह पर अदर कोई एनेस्थेटिक यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म में जिस बोतल में भरा रहता है वो बोतल कलर्ड होती है या डार्क होती है, और उसको अंधेरे कमरे में रखते हैं, मतलब सनलाइट से उसको बचा के रखते हैं। और बोतल को भी फुल फिलअप किया जाता है, मतलब बोतल को अपन उसको खाली नहीं छोड़ते हैं, ये पूरा भरा रहता है बोतल। और बोतल कैसी होती है? कलर्ड होती है। ऐसा क्यों है? ये एक रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का ही बनता है। एक बार फिर बोल दूं कि क्लोरोफॉर्म जिस बोतल में अपन भरते हैं वो बोतल डार्क में रखी जाती है, कलर्ड होती है और फुल फिलअप रहती है। उसका मेन रीजन ये है कि यदि क्लोरोफॉर्म पर ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, खाली बोतल रहेगी तो उसमें जो पार्ट होता है वो ऑक्सीजन आ जाती है, और यदि लाइट की प्रेजेंस होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में, इस क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाता है। और क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होने से एक पॉइजनस कंपाउंड फोजीन बनता है, COCl2। ये फोजीन जो होती है ये उस क्लोरोफॉर्म में ऑटोमेटिक अपने आप बन जाती है, इसलिए क्लोरोफॉर्म का यूज करना इजी नहीं होता है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाने से जब ये फोजीन बन जाती है, तब मैं ये कहना चाहता हूं फोजीन OCCl और Cl, इसको हम कार्बोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड या फोजीन की प्रेजेंस यदि क्लोरोफॉर्म में है तो फिर ये एक डेथ का रीजन भी बन सकता है। यही रीजन है कि क्लोरोफॉर्म की बोतल में सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। वो ऑक्सीडेशन कैसे रोका जा सकता है? एक तो सनलाइट की प्रेजेंस नहीं हो, और एक बोतल में ऑक्सीजन नहीं हो, इसलिए बोतल कलर्ड होनी चाहिए, डार्क में अंधेरे में रखी जानी चाहिए, ऊपर से बंद रहनी चाहिए और वो पूरी बनी रहनी चाहिए, जिससे कि उसका ऑक्सीडेशन रोका जा सके, फोजीन बनने से रुक सके। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमें क्लोरोफॉर्म का यूज करने से पहले, क्लोरोफॉर्म को काम में लेने से पहले उसका टेस्ट कर लेना जरूरी होता है कि कहीं क्लोरोफॉर्म में फोजीन बना हुआ तो नहीं है। देखो, अगर क्लोरोफॉर्म में फोजीन बना हुआ है तो ये निश्चित बात है कि उसमें HCl भी बना है, क्योंकि अभी अभी अपन एक रिएक्शन लिखी थी, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो COCl2 के साथ में HCl बना है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि उस क्लोरोफॉर्म का अगर ऑक्सीडेशन हो गया है
तो निश्चित रूप से ही उसके अंदर HCl भी बना हुआ है। और यदि HCl बना हुआ है तो हम उस क्लोरोफॉर्म में थोड़ा सा AgNO3 मिला करके देख लें। यदि AgCl का व्हाइट PPT बन गया है, प्रेसिपिटेट बन गया है, अवक्षेप नीचे जमा हो गया है, तो निश्चित रूप से ही क्लोरोफॉर्म में बोलिए फोस्जीन बना हुआ था। प्लस इसके साथ में क्या नोट कर दूं, HNO3। मैं कहना चाहता हूं कि आप कैसे टेस्ट करोगे क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म में कुछ ड्रॉप्स आप AgNO3 के डाल करके देखो, सिल्वर नाइट्रेट की कुछ ड्रॉप्स डाल करके देखिए। यदि उस क्लोरोफॉर्म में व्हाइट PPT बन जाता है, श्वेत अवक्षेप नीचे जम जाता है, तो क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है, उसके अंदर फोस्जीन बनी हुई है। उस क्लोरोफॉर्म का डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए। यदि अपने को पता लग गया कि उसके अंदर फोस्जीन बनी हुई है, तो फिर हम उस क्लोरोफॉर्म का प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, कैसे उसको काम में लेंगे। इसके लिए आप याद रखिए कि 1% इथाइल एल्कोहल यदि उसके अंदर डाल दिया जाता है उस क्लोरोफॉर्म में, तो ये इथाइल एल्कोहल उस क्लोरोफॉर्म का प्यूरिफिकेशन कर देता है। कैसे करता है देखना, ये अपने पास फोस्जीन है, उस फोस्जीन में जैसे ही अपन ने इथाइल एल्कोहल डाला, इथाइल एल्कोहल O(C2H5OH), जैसे इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी तो ये ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ये ब्रेक होता है तो अपने पास बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो C2H5CO3 कार्बोनेट, इथाइल कार्बोनेट मेन प्रोडक्ट बन जाता है, जो कि पॉइजनस नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो क्लोरोफॉर्म है, उस क्लोरोफॉर्म में पहले तो अपन ने टेस्ट कर लिया सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल करके। यदि हमें व्हाइट PPT दिखाई दिया तो उस क्लोरोफॉर्म का हम प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं। 1% इथाइल एल्कोहल इसीलिए मिक्स किया जाता है कि वो फोस्जीन को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। उसे कार्बोनिल क्लोराइड की रिएक्शन इथाइल एल्कोहल के साथ हो जाने से इथाइल कार्बोनेट बनता है प्लस 2HCl। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, जिसमें यहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, जिसको आप केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट चलता हूं, क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अपन ने जैसे पढ़ ली है, तो उसके बाद सेकंड नंबर रिएक्शन में चल रहे हैं रिडक्शन। आपको पता रहना चाहिए कि जब अपन क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन करते हैं, CHCl3 का ये रिडक्शन करते हैं, तब सिंपल रिएक्शन है, कोई टफ नहीं है, बट मैं दो जगह पे रिएक्शन बता रहा हूं आपको। उसका मेन रीजन ये है कि जब आप जिंक प्लस HCl, मेटल प्लस एसिड की प्रेजेंस में यदि रिडक्शन करवाते हैं, तब तो इसका स्लो रिडक्शन होगा। पहले डाइक्लोरोमीथेन प्लस HCl बनेगा, और यदि आपने जिंक प्लस H2O मींस न्यूट्रल मीडियम में इसका रिडक्शन करवाया है, तब डायरेक्ट ही मीथेन बन जाएगा। ये देखिए, यहां तो क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन मीथेन देता है और यहां क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन डाइक्लोरोमीथेन देता है। डिफरेंस क्या है? बोलो HCl की प्रेजेंस है और बोलिए H2O की प्रेजेंस है। ये मैंने क्लोरोफॉर्म की सेकंड नंबर प्रॉपर्टी बताई है। नेक्स्ट नंबर 3, क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज में थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन की रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन की रिएक्शन हमें एल्कोहलिक के OH की प्रेजेंस में करवाया करते हैं, और यहाँ पे आपको ये रिएक्शन अच्छे से पढ़नी है। क्या प्रोडक्ट दे रहा है वो सुनिए। यहां आपके पास जो एसीटोन है, उस एसीटोन में कार्बन ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, और उस पर मैं क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवा रहा हूं, CHCl3 की रिएक्शन करवा रहा हूं। तो देखना, इसका H प्लस O माइनस पर जुड़ जाएगा, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप का है, CH3 CO पे H और बोलिए CCl3। जब आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं तो इसको इस नाम से याद रखिए, क्लोरीटोन। ये क्लोरीटोन एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। पहले इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम के लिए बोलिए 1 2 3, तो बोलिए 111 ट्राइक्लोरो। फर्स्ट कार्बन पे 3 क्लोरो है, फिर से देखो 111 ट्राइक्लोरो, 2 पे मिथाइल है, प्रोपेनॉल
111 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, इसका IUPAC नहीं। इसके साथ आपको यह भी याद रखना है कि ये क्लोरीटोन एक हाइपोटिक ड्रग होती है, हाइपोटिक ड्रग होती है, इसका उपयोग मेडिसिन के रूप में किया जाता है। चलिए, क्लोरीटोन एक ड्रग के रूप में अपने पास जो प्रोडक्ट बना है, ये रियली वैसे अपन यूं मान ले एक प्रकार से कि यूरिनल जो प्रॉब्लम्स होती है उन डिजीज के लिए ये ड्रग्स के रूप में काम में आती है। मैं केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट पॉइंट में चलता हूं, नंबर 4, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, एल्काली हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का क्षारीय जल अपघटन। तो देखिए ये अपने पास में क्लोरोफॉर्म है, ये Cl लगा दिया मैंने, और इस पर जब अपन KOH से हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये इजी रिएक्शन बन गई, KCl कर दूं -3 KCl करने के बाद में आपके पास में बच गया है, बोलिए HCOH OH OH, एक ही कार्बन पर 3 OH होने से ये अनस्टेबल बोलिए, और इसको स्टेबल करने के लिए इसमें से H2O माइनस कर दीजिए, -H2O करेंगे तो अपने पास बच गया है, बोलिए HCOOH, HCOOH को बोलो फॉर्मिक एसिड। तो आप कह दीजिए कि जब क्लोरोफॉर्म का एल्काली हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड। ये मैंने हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म का टॉपिक प्रिपेयर करवाया है। नंबर 5, 5th नंबर रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन करने के लिए आप सबसे पहले कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन करवाइए। कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन करवानी किसके साथ में है, ये अपने पास में क्लोरोफॉर्म है CHCl3, CHCl3 की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ करवाने से ये देखिए H2O माइनस हो गया। उसके बाद अपने पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बचा, NO3, C के पास में Cl है 3 और NO3 है, प्लस क्या नोट कर दूं, H2O। ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं, कार्बन के पास में 3 तो Cl है और एक क्या अपने पास में देखो NO3 है, तो बोलिए ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरो है, नाइट्रो मीथेन, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन को हम एक यहां पर नेम और भी देते हैं, आप इसको इंपोर्टेंट नेम से नाम रखिए, क्लोरोप्रीन बोलते हैं। ये क्लोरोप्रीन एक इंसेक्टिसाइड होता है, इसको वॉर गैस या टीयर गैस के रूप में भी काम में लेते हैं। नंबर 6, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जब अपन क्लोरीनेशन करवाते हैं तो सिंपल सा है, देखिए उसी टाइप से अपन लाइट के प्रेजेंस में इसका क्लोरीनेशन करवाते आएंगे तो इसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस नोट कर दूं HCl, इसलिए क्लोरीनेशन भी इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है। नेक्स्ट, डी हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में से तीनों हेलोजन अपन डीक्लोरिनेशन बोल दीजिए, क्लोरीन हटाने हैं, इसके लिए आप AG पाउडर के साथ इसको हीट करिए, गर्म करिए क्लोरोफॉर्म को, Cl हट जाया करेंगे। देखो कैसे रिएक्शन होगी, HCCl3 प्लस AG पाउडर, तो यहां क्लोरोफॉर्म के मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, बोलिए AgCl के 6 मोल्स बाहर निकल जाएंगे। 6 AgCl निकलने के बाद अपने पास क्या बच गया है, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन मींस एथाइन प्रोडक्ट बनता है जब मैं सिल्वर पाउडर की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाता हूं, इसको आप डीक्लोरिनेशन भी बोल सकते हैं। नंबर 8, नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है हॉफमैन कार्बिल
एमाइन रिएक्शन। इसी को एक दूसरे नेम से और भी बोलते हैं, इसको अपन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। इसको हम एक थर्ड नेम से और भी बोलते हैं, टेस्ट फॉर ए 1 डिग्री एमाइन। प्राइमरी एमाइन का टेस्ट करना होता है तब ये रिएक्शन लिखी जाती है। इसके लिए आप एक प्राइमरी एमाइन लीजिए, टेस्ट ट्यूब में कोई भी प्राइमरी एमाइन में जब अपन क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं, ये क्लोरोफॉर्म मिक्स कर दिया है, प्लस KOH बेसिक मीडियम अपने को रखना होता है। तब जैसे ही अपन इसकी हीटिंग शुरू करते हैं तो इसमें से प्रोडक्ट जो फाइनल अपने पास बनता है RNC। RNC को हम बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड, या इसी को अपन बोलते हैं कार्बिल एमाइन। कार्बिल एमाइन की सिंथेसिस यहां पर होती है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए Cl3 करना हूं तो 3 KCl बाहर निकल जाएंगे, प्लस 3 KCl और 3 O दिखाई दे रहे हैं, इसलिए 3H2O माइनस हो जाएंगे। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाफमैन कार्बिल रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट या टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइन। नंबर 9, नेक्स्ट नंबर आ रहा है राइमर-टीमान रिएक्शन। राइमर-टीमान रिएक्शन के लिए मैंने यहां पर ये सबसे पहले फिनोल, बेंजीन रिंग पर OH फिनोल लिया है। ये फिनोल का ये H है, कौन सा, ऑर्थोकार्बन का, प्लस यहां मैंने ये क्लोरोफॉर्म लिया है CHCl3। ध्यान से देखिए CHCl3, ये अपने पास में क्लोरोफॉर्म है। इस क्लोरोफॉर्म पर मैं अब 3 Cl है तो KOH 3 ले रहा हूं, ये 3 KOH ले लिए, जिसमें से 2 KCl तो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक HCl जो यहां पर निकला उसकी रिएक्शन KOH के साथ में होती है। तब बोलिए कि अपने पास HOH यानी वाटर, KCl3 बाहर निकल गए हैं, तो प्रोडक्ट क्या बना, इस कार्बन पर, ये कार्बन है CH और उस CH पर OH 2 है, तो आप इसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में एक बार ऐसे लिखेंगे। देखिए CH के पास में OH है 2, और जब अपने पास ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है तो उसको अनस्टेबल बोलते हैं, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 OH है। ये स्टेबल तब होगा जब इसमें से H2O माइनस हो जाएगा, इसलिए जो प्रोडक्ट बना वो ये होगा, बेंजीन रिंग में OH और बोलिए CHO। इस प्रोडक्ट को एक इंपॉर्टेंट नेम से बोलते हैं, बोलिए सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड को आप ऐसे भी बोल सकते हो, बोलिए 2पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये राइमर-टीमान रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट था। नंबर 10, नेक्स्ट रिएक्शन एडिशन विद एल्कीन्स। एल्कीन्स के साथ में इनकी एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए ये रिएक्शन हमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करनी होती है, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो देखिए जब अपने पास में क्लोरोफॉर्म CHCl3 है और उस पर अपने CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बोलिए एल्कीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो बोलो H उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां H कम है। यदि ये पेरोक्साइड नहीं होता तो H वहां जुड़ता जहां H डबल बॉन्डेड कार्बन पर ज्यादा है, तो यहाँ H इस कार्बन पर जुड़ेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा, देखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके बाद बच गया आपके पास CCl3। ये एक लॉन्ग चेन के साथ में ट्राइक्लोरो का प्रोडक्ट बनता है। मैंने आज का टॉपिक आपको क्लोरोफॉर्म का प्रिपेयर करवाया है। मैं समझता हूँ सभी स्टूडेंट्स के समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।